सीटी बजाना बंद करो। तो फिर क्या बजाएं? तालियां बजाएं भाई, क्या बात है मुन्ना भैया। मुन्ना भैया पूछ रहे कि क्या बजाएं, हमने कहा कि ताली बजानी ताली, चाहिए और क्योंकि मिर्जापुर द मूवी का हाँ फाइनली ट्रेलर आ गया है। 3 सीजन आए मिर्जापुर के, हाँ जी, उसके बाद अब फिल्म आ रही है और फिल्म का ये ट्रेलर और टीजर देखकर ये समझ में नहीं आया कि ये भी क्या सीरीज में होगी। नहीं क्या इसके भी पार्ट होंगे? नहीं, क्या ये जो, क्योंकि बड़े सारे जो कैरेक्टर्स हैं हाँ वो तो वही हैं जिनको हम लगातार 3 सीजन में देख भी चुके हैं, हाँ जी, जिंदा होते हुए भी और मरते हुए भी। म- तो थोड़ा सा जो दिमाग है वो थोड़ा सा बौखला सा रहा है ये ट्रेलर देखकर, ये टीजर देखकर। भाई ये क्या मतलब समझ सा नहीं आ रहा, क्योंकि देखो हमने सीरीज देखी हाँ। मिर्जापुर द सीरीज सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 देखे। सीजन 2 के बाद मुन्ना भैया मर जाते हैं, पूरा हमने सीजन 3 देखा जिसमें मुन्ना भैया नहीं है। अब मूवी आ रही है जिसके अंदर मुन्ना भैया है, तो अब इसकी कहानी में क्या हम वो सारी सीरीज भुला दें और उसको एक नए सिरे से देखें, क्योंकि कैरेक्टर्स तो वही हैं। अब कैरेक्टर्स से रिलेट करना है तो हमें सीरीज याद रखनी में पड़ेगी। कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, तो यहाँ पर जो रवि किशन हाँ जो नमक की तरह आए हैं इस ट्रेलर में, स्वाद मिर्ची वाला दिया है लेकिन नमक दिखाते हुए पूरा रवि किशन का पूरा नमक देखने को मिला तगड़े है। तगड़े विलन लग रहे हैं तो भाई रवि वहां किशन। पर तो चलो अब धीरे धीरे से इस टीजर के बारे में पूरी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये करनी है कि मजा आया। मजा आया जी, मजा आया, मजा देख तो फुल आ गया इस Full on। टीजर को देखकर। और जो सीजन 3 में जो हमें कमी दिखाई दी थी मुन्ना भैया की, मुन्ना वो भैया। इस पूरे टीजर में देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये ना कहानी थोड़ी सी चेंज कर दे तो ही ज्यादा अच्छा है। हाँ ये स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुन्ना भैया, मतलब इतने पसंद किया गया भाई मुन्ना भैया, दिवेंदु जो कितने तगड़े शानदार actor हैं। रोल, शानदार। बढ़िया। अभी ग्लोरी आई थी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स में, उसमें भी बहुत बढ़िया रोल है। प्यार का पंचनामा में वो लिक्विड थे भाई, इतना बढ़िया रोल था। तो दिवेंदु एक्टर तो बढ़िया, और मुन्ना भैया को बहुत मिस किया था लोगों ने, और थोड़ा स्लो पेस्ड था, बिल्कुल आराम आराम से चल रहा था। सीजन 3 की वो शरद है वो गया, ऑल्दो क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया था लेकिन बहुत स्लो था। सीजन 3 देखते देखते तो कई बार नींद आई, कई बार, मतलब 7-8 दिनों में जाके ही खत्म हो पाया भाई हाँ वो। मतलब वो बिंज वॉच नहीं था वो। हाँ कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा कुछ नहीं था ना। लेकिन और वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी ऑडियंस बताएगी वहां पर बैठी हुई, कि मिर्जापुर सीजन 1 मेरे ख्याल से सबसे जबरदस्त था। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। सीजन 2 ठीक ठाक था, पर मुझे फिर भी लगा कि वो जो डबल बढ़िया। रोल उनका आया, विजय वर्मा का डबल रोल आया, और तो दद्दा विजय है वर्मा वो। इसमें दिखाई नहीं दिए हैं। पूरे ट्रेलर में नहीं दिखे भाई। तो और सीजन 3 थोड़ा कमजोर था। लेकिन अब बात करते हैं कि इस टीजर में हमें जिन्होंने मिर्जापुर देखी है हाँ और जिन्होंने मिर्जापुर नहीं देखी, क्या उनके लिए भी अपीलिंग होगी? मुझे लगता है सबसे ज्यादा अपीलिंग तो उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने मिर्जापुर का एक भी एपिसोड नहीं देखा। सही बात है जी। उनके लिए तो ये सारे ही कैरेक्टर्स नए हैं, नए हैं। उनको थोड़ी पता है कि वो जो बीना भाभी जो हैं हाँ वो क्या, मतलब किस तरीके से वो क्या षड्यंत्र क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, वो कैसे कालीन भैया की बीवी हैं या नहीं है, और वो कुलभूषण खरवंदा अभी भी वो दादाजी जो है, दादाजी जो है जो वो नेशनल ज्योग्राफिक क्यों देखते हैं, किसी को पता थोड़ी है अभी तक, किसी को कुछ नहीं जिसने पता। जो एपिसोड नहीं देखे उनको नहीं पता, तो उनको तो ये जो पूरी कहानी है उसमें एक नयापन दिखाई देगा। लेकिन जिन्होंने जो 3 सीजन चाटे हैं, देखे नहीं है, चाटे हैं, चाटे, उसके बाद भी क्या उनको भी वो मजा आएगा क्या मिर्जापुर द मूवी देखने में? यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी है, कि मतलब उनके दिमाग में ये जो गुरमीत सिंह जो डायरेक्टर हैं, ये तीनों सीजन में एक ही बंदा है जो गुरमीत सिंह तो मेन रहे हैं, आगे पीछे इधर उधर लोग चेंज होते रहे हैं, लेकिन गुरमीत सिंह ने सोचा कि भाई लोगों को एक तरीके से उन्होंने मिर्जापुर देखा है, लेकिन अगर उनको मूवी दिखानी है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी जाके वो मूवी देखेंगे, वरना हॉल में तो बंदे नहीं आएंगे इस हिसाब से देखने के लिए। सबसे अच्छी चीज मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने ना वो म्यूजिक नहीं छोड़ा, हाँ, कि वो टंग 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 टंग, वो जो जान है मिर्जापुर का, जो वो बीजीएम जो उसकी जान है, उस पर ये पूरा टीजर कटा हुआ है। कुछ कुछ जो लोग हैं, बहुत सारे आपने जो लोग हैं वो मिर्जापुर के जो आपने ओटीटी पर, अमेजन प्राइम पर जब वो आपने सीरीज देखी है तो वो आप उनसे रिलेट कर लोगे। कुछ कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ लोग नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे विक्रांत मैसी इस पूरे टीजर में नहीं दिखाई दिए। बताइए क्यों? क्योंकि वो नहीं है। नहीं
क्योंकि मेसी तो फुटबॉल खेल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो ऐसे में विक्रांत मैसी नहीं आ पाएगा। भाई मेसी नहीं आ पाया तो कितना पर गंदा जोक। ये तो हाँ, और वो भी 4 सितंबर को आ रही है, तब तो फीफा नहीं चल रहा होगा। लॉजिक मत डालिए देखिए जोक में, चुटकुले को चुटकुले की आप सिर्फ कमेंट में ये बताइए कि ये मेसी वाले जोक पे हंसी आई या नहीं। गाली अगर आ रही है तो दे दीजिए, ऐसा बुरा मत मानिए, हम लोग गाली खा लेते हैं, आप दे दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है ये जो रिच पुश हाँ शरीर बनाया है हमने, शरीर बनाया है, हाँ, ये सभी चीजें खाकर बनाया, गाली खा खा के बना। और वैसे विक्रांत मैसी यार, मतलब बबलू का जो कैरेक्टर था विक्रांत मैसी वाला, वो बहुत बड़ी, मतलब जितना इम्पैक्टफुल गुड्डू भैया का था, उतना इम्पैक्टफुल बबलू भैया का भी था। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जिन लोगों ने मिर्जापुर देखा है अगेन, तो उनके लिए लगेगा कि यार नहीं, मैं तो ना बबलू के रोल में, मेरे लिए वो विक्रांत मैसी है। पर बबलू के रोल में इस बार आपको दिखाई देंगे सचिव जी, अब से जितेंद्र जी, जितेंद्र कुमार, जो कि जीतू भैया, जो कि पंचायत में आपने जिनको सचिव जी के रूप में देखा है, वो यहाँ पर बबलू भैया का रोल निभा रहे हैं। और आपने जैसे जैसे ये टीजर पूरा होता जाता है, आपको ना याद आती रहती है, वो नॉस्टैल्जिया में आप जाते रहते हो कि ओ हाँ ये भी तो था, ये भी तो था। तो मतलब वो, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फ्लेवर लगाया है, जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो निकले रवि किशन। रवि किशन सही में, और रवि किशन के आप पिछले कितनी भी चीजें देख लो, चाहे वो लापता लेडीज देख लो, चाहे वो मामला लीगल है देख लो, चाहे अभी वो माँ बहन आई वो देख लो भाई, माधुरी दीक्षित वाली, वो मतलब हर चीज में यार, हर रोल में रवि किशन इतने तगड़े मेथड एक्टर हो गए हैं कि वो छोड़ ही नहीं रहे हैं यार। कोई कह रहा है भोजपुरी फिल्मों में रवि किशन को देखो तो आपको कहोगे, लेकिन जैसी हिंदी फिल्में आती हैं, रवि किशन भाई ग्रैंड लगने लगते हैं, तो वो जबरदस्त है। लेकिन अब वापस चलते हैं एक बड़ी डिबेट पर जी। बड़ी डिबेट है मुन्ना भैया वर्सेस गुड्डू भैया। ये जो पूरा का पूरा जो मिर्जापुर है, इसके 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स थे। एक थे अली फजल, जो कि बने हैं गुड्डू भैया, और एक थे हमारे मुन्ना भैया देवेंदु जी। अब इन दोनों को जब यहां पर आपने पूरा सीरीज देखी हुई है, आपको पता है कौन कब मरा, फिर वो अली फजल साहब दूसरे सीजन में कैसे वो क्या कहते हैं, उनको वो कुर्सी मिलती है, गद्दी चाहिए, वो सारी चीजें आपने देखी। अभी तक हमें नहीं पता कि ये जो पूरी फिल्म है, इस फिल्म में किस तरीके की कहानी बनकर निकलेगी जी। अब अगर कंपटीशन हो बिटवीन मुन्ना भैया एंड गुड्डू भैया, इस टीजर में कौन बाजी मारकर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो सीन्स हैं सबको दिखाने के चक्कर में, पूरी स्टार कास्ट को दिखाने के चक्कर में, ये बहुत ही बढ़िया बात लगी मेरे को इस टीजर की, कि ये टीजर किसी एक की तरफ झुका हुआ नहीं है। इनफैक्ट कालीन भैया तो कोई इंपैक्ट ही नहीं डाल पा रहे। कालीन भैया ने एक आधा उनका एक डायलॉग आता है कि भाई अगर पूरी प्रजा को मार देंगे तो राज किस पे करेंगे, तो ये एक आधा ही डायलॉग है उनका, और जब तक वो गर्दन हिलाने वाला कुछ है ही नहीं, तो इस बार तो कुछ ऐसा लगा नहीं। ऐसा नहीं लग रहा इस टीजर को देख करके यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कालीन भैया हैं। इनफैक्ट 2-2 डायलॉग, 2-2 सीन्स ही आपको सारे एक्टर्स के दिखाई दिए हैं। उस सीन में मेरा तो ये मानना है कि भैया जो अपने मुन्ना भैया हैं, खा गए भाई, सब खा गए भाई। मतलब ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मतलब देवेंदु तो पहले से वैसे ही इतने बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था ये बनाते वक्त, ये जब कास्टिंग हो रही थी, जब ये सीरीज हो रही थी, इसकी कास्टिंग पे आपको पता है किसने करी है? कंपाउंडर ने, अभिषेक बैनर्जी, जो वो जना जो स्त्री के अंदर जो है, और वो भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि अब मैं मतलब आप लोगों ने क्योंकि देख ही रखा है, मिर्जापुर में अगर आप टोटलिटी में मिर्जापुर को देखोगे तो उनका इतना सा रोल है, लेकिन वो फिर भी मूवी में दिखाई भी दे रहे हैं, टीजर में भी दिखाई दे रहे हैं, वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वो सीरीज में वो वहां पर कर रहे थे। मुझे लगता है उनका रोल बड़ा होगा इस टीम, मुझे भी लगता है बड़ा होगा, और वो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर थे ही, तो वहां पे भी उन्होंने प्ले किया। और उनका ये सोचना कि भाई मैं अली फैजल जो बिल्कुल ऐसे पतले से हैं वैसे देखने में, उनको ले लेता हूँ गुड्डू भैया के रोल में, जो कि ऐसा आदमी होगा, और मतलब लखनऊ वाला आदमी, जिसमें जो अगर आप उनको इंटरव्यूज अगर आप उनके देखो अली फजल के, अगर आप उनसे वैसे भी मिलो, पर्सनली भी मिला हुआ हूं मैं उनसे, मतलब वो जो उनका बातचीत का जो लहजा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है। पर उस भाई ने जो एक्टिंग करी जब वो गुड्डू भैया बनकर आए तो शानदार। लेकिन मुन्ना भैया तो मुन्ना भैया है, मुन्ना भैया का लेवल पहले ही इतना ऊपर था कि अली फजल चाहे ऐसे भी गया उनका ग्राफ तो भी वो इक्वल भिड़ रहे हैं यार। मतलब उन्होंने भाई उनका सिर्फ वो कहते हैं ललित, जो उनका फ्रेंड है, उसको वो जो प्यार से बुलाते हैं,
इस बार इस टीजर में उन्होंने वो बोला भी नहीं। हाँ, सीटी सिर्फ में और सिर्फ सीटी में ही उन्होंने वो नाम लिया है। और कमेंट आ गए नीचे और कमेंट 200 भाई सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में कि भाई वो जो ललित वाली जो सीटी बजाई है ना वो आपने, शानदार है। आहा। तो मतलब कहना तो होगा कि महफिल तो उन्होंने लूटी है, हाँ जी। पर ये भी बात सच्चाई है कि कब आ रही है ये फिल्म? 4 सितंबर 4 सितंबर को। टीचर्स डे से एक दिन पहले बताइए 4 सितंबर तो आप को ये फिल्म आ रही है थिएटर्स में। यार बहुत सारे जोक तो बस ऐसे ही रह यहीं जाते रुक हैं। जाते हैं। हम अच्छे फैमिली वाला शो करते हैं ना ये। तो 4 सितंबर को ये शो जाएगा। हाँ। 4 सितंबर को ये मूवी आने वाली है। तो इस मूवी में मुझे इस टीजर को देखकर एक बात अच्छी लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने मिर्जापुर देखा भी हुआ है उनके लिए भी बहुत कुछ होगा, चेंजेस भी होंगे, उनके लिए थोड़ा सा सस्पेंस भी छोड़ा है। और बहुत टाइम बाद एक ऐसा टीजर देखा कि जिसको देखने के बाद ये लग रहा है भाई जल्दी से 4 सितंबर आ जाए, फटाफट आ जाए यार, फटाफट। मतलब सही में अल्फा का टीजर देखा हमने, धमाल का ट्रेलर देखा, वेलकम का ट्रेलर देखा, मतलब स्पाइडरमैन तक का भी देखा यार। उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि ओहो ये आ जाए यार अब फटाफट से, ये तो देखनी ही देखनी है जी बिल्कुल हॉल पे। तो आपको कैसा लगा? अगर आपने देख लिया है मिर्जापुर द फिल्म का टीजर तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है गुड्डू भैया वर्सेस मुन्ना भैया? बार बार मेरे मुंह से ना बबलू भैया भी आ जाता है, उनका भी रोल मुझे बहुत बढ़िया लगा होगा था। यार वो, पर पहले सीजन में उनको मार दिया गया था, बड़ा बुरा यार। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो मरने वाले हैं। हाँ। सचिव जी नहीं मरेंगे। सचिव जी जिएंगे जी। कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया होगा। और जब रवि किशन जी लास्ट का टीजर का जो लास्ट का डायलॉग है, सब लोग ये बात बोलते हैं कि बाप को जानता है। ये पहली है जो ये कह रही है कि मेरे बेटे को जानते हो, जानते हो कि किसकी माँ है। तो वहां पर शिवा चड्ढा बहुत ही शानदार वहां पर एक्टर। तो एक्टर्स की भरमार, सब लोग बड़े पावरफुल लग रहे हैं। मैं तो पर्सनली मुझे लगता है कि एक बढ़िया फिल्म निकल कर आएगी। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि जो सड़ी गली फिल्में आपको तुरंत ओटीटी पर दिखाई दे जाती हैं, सारा कूड़ा करकट जो बनाया जाता है वो तुरंत ओटीटी पर रिलीज। एक टाइम था कोविड के टाइम पर, जितना भी कूड़ा था सब कुछ ओटीटी पर डाल दिया गया। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एक ओटीटी ओरिजिनल सीरीज इतनी बड़ी बन गई कि अब वो मूवी हॉल में एज अ फिल्म जा रही है। आई थिंक ये जो काम हुआ है ये काबिले तारीफ है। आपको कैसा लगा मिर्जापुर का टीजर? कितने एक्साइटेड हो आप? क्या वो आप फिल्म देखना चाहते हो? और आपको क्या लगता है इस पूरे टीजर में कौन किसको खा गया? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं